हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट इंडिया। आज हम देखेंगे वेरियस ऑप्शंस क्या हैं आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं जहां पे आप इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल एसेट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन सा ऐसा फिजिकल एसेट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हो गया रियल एस्टेट, तो वहाँ पे भी आप जो है अपने मनी को जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो फिजिकल एसेट हो गया। गोल्ड एंड ज्वेलरी हो गया, वहाँ पे भी आप अपने मनी को जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमोडिटीज़ हो गया, वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे फिजिकल एसेट्स हैं जहाँ पे आप जो है अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ फिनेंशियल एसेट्स हैं, वहाँ पे भी जो है आप अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप जो है बैंक के साथ फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको जो है कुछ परसेंट के हिसाब से आपको इन्वेस्टिंग का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं पोस्ट ऑफिस के साथ। अगर आपने इसको जो है ओपन करा अकाउंट और वहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के थ्रू जो है आप इस फिनेंशियल एसेट में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेंशन फंड है, वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ फिनेंशियल एसेट्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी में ऐड हो जाता है सिक्योरिटीज मार्केट रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर बॉन्ड्स। ठीक है, तो शेयर हो गया, वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी कंपनीज का आप शेयर खरीद सकते हैं, ओनरशिप ले सकते हैं। ठीक है, जो भी डिविडेंड है वो आपको मिलेगा, जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस हैं वो भी आपको मिलता रहेगा। बॉन्ड्स में जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, आप उसको ले लीजिए और उसकी मैच्योरिटी पीरियड के बाद जो है आपको रिटर्न्स मिलेंगे। डिबेंचर्स हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आपको अगर बॉन्ड इशू करती हैं तो उसको डिबेंचर बोला जाता है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स है, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है फिनेंशियल एसेट हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको अभी हम देखेंगे आगे। तो अगर हम सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को अगर डिवाइड करें कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में, तो वो कौन कौन से होंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पहले देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, बैंक अकाउंट अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करा है तो वहाँ पे जो भी आपने जो इन्वेस्ट किया है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, क्योंकि आप वहाँ पे जब चाहे पैसे आप निकाल सकते हैं। उसमें कोई एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मनी मार्केट फंड्स। तो आप मनी जैसे वहाँ पे ट्रेजरी बिल्स और ये सब सारे होते हैं, तो वहाँ से भी जो है आप अपना इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, अगर बैंक के साथ जो है आपने फिक्स डिपॉजिट करा है तो वो भी जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, क्योंकि 7 to 8 ईयर जो भी होता है ये होता है टर्म। तो आपका ये सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन से आते हैं, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हो गया, ये भी आता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, ये भी लॉन्ग टर्म में आता है। कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, ये भी आपको लॉन्ग टर्म में आएगा। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हो गए, ये भी। म्यूचुअल फंड्स हो गए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हो गई, इक्विटी शेयर्स हो गया, ये सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको एक एक करके देखेंगे कि ये वेरियस जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं ये है क्या, इसमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म फिनेंशियल ऑप्शंस जो है अवेलेबल हैं आपके लिए, तो वो क्या है, सेविंग बैंक्स अकाउंट, मनी मार्केट, लिक्विड फंड्स और फिक्स डिपॉजिट जो है बैंक के साथ, आप ये सारे जो है शॉर्ट टर्म में आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखते हैं सेविंग बैंक अकाउंट। तो ये सब आपको पता ही होगा कि जो है ये बैंकिंग के साथ जो है आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं और उसके जो है कुछ प्रोडक्ट्स को जो है आप सब्सक्राइब करते हैं और वहाँ पे जो है आप इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे आपको 4 to 6% जो है पर एनम रिटर्न मिलता है। और ये बैंक के साथ जो है आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स। तो ये एक प्रकार के स्पेशलाइज्ड फॉर्म होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, जहाँ पे आपको जो है एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म के लिए जो है इसमें इन्वेस्ट करा जाता है और इसमें फिक्स्ड इनकम जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लिक्विडिटी इसमें अच्छी खासी रहती है, जिसकी वजह से जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। और मनी मार्केट में जो इन्वेस्टिंग होता है वो म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें प्राइमरी गोल ये होता है कि जो भी आपका कैपिटल है
जो भी आपका प्रिंसिपल बैलेंस है उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जाए। गेन तो नेक्स्ट टारगेट होता है, फर्स्ट टारगेट कि आपका एटलीस्ट जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। उसके बाद तब गेन को जो है मैक्सिमाइज करने की कोशिश करी जाती है। और जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है, आप सेविंग अकाउंट के थ्रू जो आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं उससे स्लाइटली जो है बेटर होता है मनी मार्केट फंड्स के थ्रू आपको इन्वेस्टिंग करना, ठीक है। लेकिन जो बैंक के थ्रू जो आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं तो उसके जो है कंपेयर में थोड़ा सा ये जो है लो गेन होता है। नेक्स्ट आता है फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स। तो ये जो होता है एक टर्म डिपॉजिट होता है एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है इसमें एफडी करने के लिए जो है, और ये 30 डेज भी हो सकता है। मिनिमम इन्वेस्टिंग पीरियड जो होता है वो 30 डेज भी हो सकता है। वो बैंक का टर्म्स एंड कंडीशंस और जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। जो फिक्स डिपॉजिट होता है बैंक के साथ वो जो है लो रिस्क होता है। तो ये शॉर्ट टर्म के जो तीनों ऑप्शंस थे, सेविंग बैंक अकाउंट, मनी मार्केट या लिक्विड फंड और फिक्स डिपॉजिट, तो इन तीनों में जैसे आपने जो भी प्रोडक्ट लिया उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है एक कंपैरिजन हो जाता है कि ये अच्छा है या ये अच्छा है। तो वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें रैंकिंग दी जा सकती है कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है। बट तीनों शॉर्ट टर्म के अंडर है और इसमें लो रिस्क होता है। तीनों जो है ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं और इसमें आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म फिनेंशियल ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है आपको इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में क्या है कि मंथली इनकम स्कीम होता है जो लो रिस्क इन्वेस्टिंग है, और इसमें जो है आप किसी भी पोस्ट ऑफिस बैंक से जो है आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट के पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। और ये मंथली पे करा जाता है, और इसमें आप मिनिमम अमाउंट जो है 1000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट फर्दर इन्वेस्टिंग के लिए जो है 1500 के मल्टीपल में आप 4,50,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये चेंज होता रहता है। अगर आप सिंगल हैं पर्सन हैं तो 4,50,000, अगर जो है आप जॉइंट अकाउंट हेल्ड करते हैं तो 9 लाख तक जो है आप इसमें एक साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 6 ईयर्स होता है, और अगर 6 ईयर आपने कंप्लीट रखा, उसके पहले जो है प्री मैच्योर में आपने उसको ओपन नहीं करा, ब्रेक नहीं करा, तो आपको 10% जो है और बोनस मिल जाता है, ठीक है। इसके खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है। लो रिस्क होता है और इन्वेस्टिंग में आपको मज़ा भी आएगा। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक अलग ऑप्शन है। इसमें मैच्योरिटी पीरियड जो है कुछ ज़्यादा ईयर्स होता है, जैसे 15 ईयर हो गया तो 15 ईयर्स मैच्योरिटी पीरियड है, और इसके परसेंटेज भी रिटर्निंग परसेंटेज भी ठीक ठाक होते हैं। कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट रेट पे करा जाता है, और ये पीपीएफ अकाउंट जो है आप किसी भी नेशनलाइज बैंक के पास जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसी भी टाइम, पूरे साल ही ओपन कर सकते हैं जब भी चाहें। टैक्स बेनिफिट भी आपको इसमें मिलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो रिटर्न होता है अगर उस पर भी आपको टैक्स देना पड़े तो आपका जो है रिटर्न जो है रेट है वो कम हो जाता है। कुछ ऐसे ऑप्शंस देखिए जहाँ पे टैक्स फ्री रिटर्न रेट हो तो वो ज़्यादा सही रहता है। इसके जो है कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आपने प्री मैच्योर इसको आपने विड्रॉ किया तो आपके कितने परसेंट कट जाएंगे, कौन कौन से बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो वो दैट टाइम जिस टाइम आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम के टर्म्स एंड कंडीशंस जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे बताने का कोई बहुत ज़्यादा ही मतलब नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड 15 ईयर्स होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको। ये एक बेटर ऑप्शन आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट है कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये जो होता है शॉर्ट टर्म से लेकर के मीडियम टर्म तक होता है। 6 मंथ के लिए अगर आपने जो है डिपॉजिट करा है तो शॉर्ट टर्म, अगर आप जो है 3 to 5 ईयर्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये मीडियम टर्म होता है। ये कंपनी द्वारा जो है बोरो करा जाता है, तो आप वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मंथली पेएबल होता है, क्वार्टरली भी ले सकते हैं आप। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं पेमेंट के। और जो भी आपका जो है क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट बनता है इसमें ये सारे जो है
प्रिंसिपल के साथ आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं एंड ऑफ द लोन पीरियड। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है इसका हाई होता है, 8 to 12% पर एनम होता है। और ये मोर देन जो है फिक्स डिपॉजिट होता है, बैंक के साथ जो आपने फिक्स डिपॉजिट करा है। कंपनी का साथ जो आपने फिक्स डिपॉजिट किया वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू बैंक के साथ आपने जो है फिक्स डिपॉजिट किया। यहाँ पे जो है आपको जो इंटरेस्ट होता है वो रिसीव होता है, वो उसमें जो है टैक्स को डिडक्ट कर लिया जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो परसेंटेज इसीलिए इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि जो आपका रिटर्न है, रिटर्निंग असेट जो आपको मिलने वाला है उसमें जो है आपको टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। ये एक फिक्स्ड इनकम टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो मोर देन 1 पीरियड के लिए जो है अनाउंस करा जाता है। और ये शॉर्ट टर्म के लिए जो है कोई कंपनी या गवर्नमेंट या अपने फंड को रेज करना चाहती है, कैपिटल को रेज करना चाहती है, तो इसमें जो है इन्वेस्ट करा जाता है। तो अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और कॉरपोरेशंस जो है अगर ये बारो करते हैं मनी, तो ये आपको एक बॉन्ड सेल करते हैं और यही जो होता है बॉन्ड्स में इन्वेस्टिंग करना होता है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रॉमिस किया जाता है रीपे करने का, प्रिंसिपल बैलेंस जो है उसके साथ साथ एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग जो आपको कैलकुलेट करके मैच्योरिटी डेट पे आपको रीपे कर दिया जाता है। इसी के पैरेलल जो है प्राइवेट कंपनी जो है इसी तरह से बॉन्ड इशू करती हैं और उसको जो है डिबेंचर बोला जाता है। और कंपनी को अगर फंड रेज करना है, कैपिटल रेज करना है, तो ये इस तरह का जो है बॉन्ड इशू करते हैं। और ये 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, इसमें कन्वर्टिबल होते हैं और नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड होते हैं। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड का मतलब कि जो भी आपका रिटर्न बनेगा, जो भी आपका प्रिंसिपल बैलेंस प्लस इंटरेस्ट आपका बनता है एंड ऑफ द लोन, तो उस अमाउंट के बदले में जो है आपको इक्विटी शेयर जो है इशू कर दिया जाता है। तो ये कन्वर्टेबल होता है। आपने जो इन्वेस्ट तो किया, आपने मनी के फॉर्म में इन्वेस्ट किया था कि आपको एक पे बैक मिलेगा मनी, बट यहाँ पे आप अगर चाहें तो इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं क्योंकि वो कंपनीज है तो उनके इक्विटी शेयर आप जो है हेल्ड कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल में आपको मैच्योरिटी पीरियड जैसे ही एंड होता है वहाँ पे आपको सारे जो है आपके सम ऑफ मनी होते हैं वो आपको रीपैक कर दिया जाता है। म्यूचुअल फंड से नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ जो एसेट कंपनी होती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, वो पब्लिक से पैसे ला करके ग्रुप ऑफ एसेट में इन्वेस्ट करती है और जो भी रिटर्न मिलता है अपने एक्सपेंसेस जो है उस डिडक्ट करने के बाद जो भी पब्लिक होता है जिनसे उन्होंने पैसा ले करके आया है उसको वो इंटरेस्ट पे करती है। तो म्यूचुअल फंड्स जो है उनके लिए सुटेबल होता है या उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट है। जो लोग डायरेक्टली इक्विटीज या किसी डिप्ट प्रोडक्ट में डायरेक्टली अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं या उसके बारे में उनके पास लिटरेसी नहीं है, तो वो जो है ऐसे कंपनीज में जो है म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट के रूप में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और रिटर्न्स लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में एक फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो आपको म्यूचुअल फंड यूनिट जो है पब्लिक को इशू करती है और उसको रिडीम करती है। और जो नेट एसेट वैल्यू होता है जिसको एंड ऑफ द ईयर ईच ट्रेडिंग सेशन जो है ये कैलकुलेट करा जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये रिडीम करते हैं। नेट एसेट वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज द वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर हेल्ड बाय फंड माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इसमें जो है उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स में, और जितने यूनिट्स आपने बाई किया है उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो चंक है वो आपको मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो स्ट्रिक्टली देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज नहीं होता है, बट ये एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसको कंसीडर करा जाता है कि अगर आपको फ्यूचर में कहीं किसी एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़े तो आप अगर पहले से ही इंश्योर करके रखे हुए हैं तो जो आपका इन्वेस्टिंग है वो वहाँ पे लगता है, आपका खर्च होता है, एक्सपेंसेस होते, वो आप जो है यहाँ पे पहले से ही इन्वेस्ट करके उस सम ऑफ मनी को आप कलेक्ट कर लेंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको सम ऑफ मनी जो है प्रोवाइड करा जाता है, पे किया जाता है, जिस सर्टेन इवेंट के लिए आपने इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को ऑप्ट किया था। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस, इससे जो है आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फिनेंशियली। अगर आपका डेथ हो जाता है सडनली या जो भी टर्म है उसमें टर्म में
मेंशन होता है या लॉस ऑफ इनकम होता है, तो इस तरह से आप अपने फैमिली को जो है फिनेंशियली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में कितने तरह के पॉलिसीज़ होते हैं इसको देखते हैं। तो फर्स्ट है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो इसमें एक लमसम जो है पेड करा जाता है डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी को। अगर किसी जो भी इसमें क्लाइंट है उसका अगर एक्सीडेंटली जो डेथ हो जाता है तो वो लमसम आपको पे कर दिया जाता है। तो ये टर्म लाइफ पॉलिसीज होता है। नेक्स्ट है एंडोमेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि आपको पीरियाडिक पेमेंट, आपको एक प्रीमियम होता है तो वो पीरियाडिक पेमेंट आपको मिलता रहता है जब तक आप जो है लाइव हैं। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो आपका एक लमसम अमाउंट होता है वो डेथ के बाद आपके फैमिली को पे कर दिया जाता है, या उसका डेट जो एक्सपायर हो जाता है तो भी आपको जो है वो लमसम अमाउंट आपको पे कर दिया जाता है। तो इसको एंडोमेंट पॉलिसी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी है इसमें एन्युइटीज़ या पेंशन पॉलिसी। तो इसमें एक गारंटीड इनकम जो है आपको लाइफ टर्म के लिए इसमें मिलता है और एक सर्टेन पीरियड के लिए भी मिलता है। तो आप इसमें जो है दोनों ऑप्शन अवेलेबल होता है, या तो लाइफ के लिए होगा या सर्टेन पीरियड के लिए। और अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, या आपका जो पीरियड है एक्सपायर कर जाता है, तो इसमें जो है जो इन्वेस्टेड एन्युइटी फंड था वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। यूजुअली जो होता है इसमें कुछ एडिशनल अमाउंट भी जो आपको पे किया जाता है, जैसा कि टर्म्स ऑफ पॉलिसी में ये मेंशन रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। तो इसमें क्या होता है, ये एक लाइफ इंश्योरेंस का टाइप होता है पॉलिसी का। इस पॉलिसी के अंदर जो है जिसमें जो है रिस्क कवर और इन्वेस्टमेंट दोनों को जो है प्रोवाइड करा जाता है। तो ये 4 टाइप्स हो गए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह एक ब्रीफ आइडिया था। जब भी आप इन्वेस्ट करें तो इसके डिटेल्स के बारे में वहाँ पे आप जो है असेस करें कि क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं, क्या क्या रिटर्न मिल सकता है आपको, तभी आप इस पे इन्वेस्ट करें।